In this video, we are going to learn how we can create a high frequency trading platforms. मेजरली एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? जस्ट लाइक ग्रो, या आप स्टॉक में भी आप स्टॉक की बात करो, या हो सकता है आप काइट की बात करो, जीरोधा की बात करो, आप बहुत नए भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एल्गो ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जानना जरूरी है कि एक लो फ्रीक्वेंसी लो लेटेंसी एप्लीकेशंस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेट्स से कि यदि आपको इस तरीके का कोई एक ग्रो जैसा या जीरोधा का कोई ऐप डेवलप करना है, आप जीरोधा डॉट काइट, यू कैन से काइट डेवलपर के प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हो, आप एपीआई बना सकते हो। करेक्ट। बट यदि आप इंटरप्राइज एप्लीकेशंस की आप बात करोगे कि ग्रो या मे बी जीरोधा या इस तरीके की कोई भी एप्लीकेशंस जहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली आपका डेटा अपडेट हो रहा है, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली डेटा अपडेट होता है। करेक्ट। अब आपको ऑर्डर भी प्रोसेस करना है। अब यदि नॉर्मली आपको प्राइस अपडेट होने में और प्रोसेस होने में लेट से कि सर्न सेकंड्स लग गए हैं, तो भी काफी चैलेंजेस हो सकता है। तो लोग माइक्रो सेकंड्स और नैनो सेकंड्स की बात कर रहे हैं, आपको वो भी आपको चेक करना है। तो वहां पर आपको लेटेंसी काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब लो लेटेंसी एप्लीकेशंस ये तो एक पॉइंट हुआ है। गेमिंग एप्लीकेशंस में जहां बिडिंग हो रही है वहां पर भी आप लो लेटेंसी की बात कर सकते हो। बट सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो उसके लिए हम बात करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही डिमांडिंग एरिया है जहां पर एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वी कैन कॉल एज लो लेटेंसी एप्लीकेशंस। तो पहले अभी हम कुछ प्रोटोकॉल्स। जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज on top of Python. Also people are preferring that something we can call as Java is the best. करेक्ट। तो तीन चार वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, राइट? समथिंग वी कैन कॉल एज जेवीएम ट्यूनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे जेवीएम ट्यून करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली नेटवर्क लेवल पे भी, प्रोटोकॉल लेवल पर भी ये कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। ओएस लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कुछ एपीआईज जो हम यूज़ कर रहे हैं या कुछ जावा के कुछ क्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके लेवल पे भी। तो हम जावा लो लेटेंसी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जावा इज मच मोर बेटर देन पाइथन यदि आप लो लेटेंसी एप्लीकेशंस की बात करोगे। एवरेज हाइट टू डेंजर, द एनाटॉमी ऑफ अ माइक्रोसेकेंड्स। अब नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो हमारा रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स टाइम एकदम कम होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स टाइम और फ्रीक्वेंसी का है जावा पैराडाइज। जावा वाज डिजाइन फॉर एंटरप्राइज प्रोडक्टिविटी हेवीली रिलाइंग ऑन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन। लो लेटेंसी इंजीनियरिंग डिमांड्स द एग्जैक्ट अपोजिट, राइट? अभी आपको या पर्टिकुलरली गार्बेज कलेक्ट करना है हर एक ऑब्जेक्ट्स को, तो वहां पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जावा का ओवरऑल जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम करता है, जेवीएम कैसे वर्क करता है। तो जेवीएम में इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है, आपको ये पता होना चाहिए कि जेवीएम का एक इंटर सिस्टम है, राइट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट एलोकेट्स होते हैं। और जो इसके अलावा जो गार्बेज कलेक्शन है वो गार्बेज कलेक्शन ओल्ड नॉन यूज्ड ऑब्जेक्ट्स को स्वैप करके उसको मूव करता है। करेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएशंस और डिलीशंस के वो पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है। बट यहाँ पर ऐसे काम नहीं चल। अब लो लेटेंसी में बेसिकली हमें उससे बेटर अप्रोच चाहिए, राइट? तो डेवलपर प्रोडक्टिविटी इज जावा इकोसिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट। बट मेजरली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे मैनेज करना है। अब सबसे ज्यादा जो डिले जो होता है वो होता है जेवीएम की वजह से। अब आपको जेवीएम की वजह से क्यों डिले होता है? सबसे ज्यादा प्रोसेस ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, राइट, अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट, तो उनको मेमोरी में कैसे एलोकेट करना है। अब जब एलोकेट करना है तो यदि आपके पास में एक सिंपल सीरियल वे में यदि एलोकेटेड ऑब्जेक्ट के लिए जेवीएम में यदि आप आओगे, आप यहाँ पर और भी सर्च कर सकते हो जेवीएम जावा गार्बेज कलेक्टर। तो आपको अच्छा एक प्रॉपर जावा का एक डिटेल्स मिल जाएगा, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे। और ये जावा का खुद का ही एक ट्यूनिंग गाइड है, तो आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया पता चलेगा कि यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन में ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव होते हैं। उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि ये कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे कलेक्टर्स हैं, सीरियल कलेक्टर, पैरेलल जीसी, इसके अलावा
जेड गार्बेज कलेक्टर, दीज आर सम कलेक्टर्स। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जेवीएम ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं कि आप कैसे ये पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो। तो जेवीएम ट्यूनिंग आप यदि कर सकते हो मेजरली यूजिंग दिस पैरामीटर्स की, कौन सा जीसी आपको यूज करना है, कैसे ये हो सकता है। अब सबसे ज्यादा पिटफॉल क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है कि गार्बेज कलेक्शन एक चैलेंज है, थ्रेड कंटेंशन एक और, एंड लॉक्स। यदि लॉकिंग यदि हो गई है तो वहां पे काफी सारे प्रॉब्लम्स हो, थ्रेड क्रैशेस इनटू अ बॉटलनेक फोर्सिंग द ओएस टू सस्पेंड देम। ये एक और भी प्रॉब्लम है यदि कहीं पर आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर पैटर्न यूज कर रहे हो। दूसरा क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जिस इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होंगे, यहाँ पर एक तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर पैटर्न हम डेफिनेटली हमें यूज करना है। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेजरली इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं, राइट, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, वो वेब सॉकेट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। यदि आप जीरोधा का काइट के लिए भी यदि आप यूज करोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि जो काइट के जो एपीआईज हैं उसको आप वेब सॉकेट के थ्रू इजीली आप कंज्यूम करके एक अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो। एक सिंपल वर्ड में, आई गेस लेट मी शो इट टू यू हियर, ओके। तो आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, आई गेस वन ऑफ दिस गाय हैज डेवलप्ड और अपलोडेड दिस वन ऑफ दिस वीडियो, और यू कैन से गिट रिपॉजिटरी में भी उसने काफी कुछ डिटेल्स पुटअप किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि उसने डिटेल्स कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, जावा की टेक्नोलॉजीज यूज की हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि उसने प्लेटफॉर्म और बाकी सारे ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए एल्गोरिथम्स और वो भी यूज किया हुआ है, टिक टू ट्रेड। और उसने काफी डिटेल्स में प्रोटोकॉल्स और वेब सॉकेट मार्केट डेटा के बारे में बात किया हुआ है, कस्टम टीसीपी सर्वर्स के बारे में बात किया हुआ है। तो आपको ये भी देखना है। एंड मेजरली ये एक ऑलरेडी बिल्टअप एक सैम्पल ऐप एक बंदे ने बनाया हुआ है, बट हम इसको रिफर नहीं कर पा रहे हैं। मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं ये प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, बट एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से भी लोगों ने डेवलप किया हुआ है। तो अब आपको हमें प्रोटोकॉल के लेवल पे भी बात करनी है, राइट। तो स्टॉप द वर्ल्ड इवेंट, अब क्या हो रहा है कि जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स किसी ओल्ड जनरेशन से यंग जनरेशन से ओल्ड जनरेशन में मूव, तो पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए पॉज हो जाता है। तो वो पॉज नहीं चाहिए, जब भी वो पॉज होगा थ्रेड सस्पेंड होगी और उसकी वजह से डिले होगा। तो पॉज द यंग जनरेशन टू सेवरल सेकेंड्स, फुल जीसी के केस में ये भी एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो क्लीन अप कर रहा है या वापस एलोकेट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि तो इंट्रोडक्शन टू, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो मेजरली क्या हो रहा है कि जब भी यंग जनरेशन से आप ओल्ड जनरेशन में जा रहे हो, राइट, तब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप देखोगे यंग जनरेशन है, ये ओल्ड जनरेशन है। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ से जो नॉन यूज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव होते हैं, उसके बाद में वो क्लीन अप होते हैं। तो मार्क एंड स्वीप का भी एल्गोरिथम होता है। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। बट ये सारे जो भी एल्गोरिथम्स है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो मेजरली हमें जीसी फ्री पर्टिकुलरली एल्गोरिथम्स और कॉन्सेप्ट यूज करना है। द डिवास्टेटिंग कॉस्ट ऑफ लॉक्स, यदि लॉक्स का भी जब भी यदि कोई थ्रेड्स लॉक बना लिए तो वहां पर भी काफी सारे प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटिंग ऑफ काउंटर 500 मिलियन टाइम्स, तो ये भी एक प्रॉब्लम। सिंगल थ्रेड में 300 मिली सेकेंड्स, टू थ्रेड्स विथ लॉक इतने मिली सेकेंड्स हो सकते हैं। यदि लॉक होल्ड, वहां पर काफी सारे चीजें हो सकती है। व्हेन कंटेंटेड द ओएस कर्नल सस्पेंड द वेटिंग थ्रेड्स, तो ये सस्पेंस भी हो सकता है। एंड डिस्ट्रॉइंग प्रीवियसली कैच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी लॉक एक्वायर, तो ओएस कर्नल जो है ना आपकी जो वेटिंग थ्रेड्स है वो सस्पेंड कर देता है, ये प्रॉब्लम आएगा, करेक्ट। तो पैराडाइम ऑफ शिफ्ट ऑफ मैकेनिकली सिंपैथिक मोटर स्पॉट्स, अब आपको यहाँ पर ये भी एक सीपीयू कोर। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि पर्टिकुलरली कैसे आपका हार्डवेयर या सीपीयू या ओएस के लेवल पे आप काम कर रहे हो। तो सीपीयू कोर्स है, सॉफ्टवेयर मस्ट रिस्पेक्ट द हार्डवेयर इट रन्स टू गो फास्ट डेटा एंड मस्ट स्टे इनटू सीपीयू कैश। तो L1 कैश, L2 कैश, मेन मेमोरी, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये भी प्रॉपरली चूज करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज करना है। स्टॉप द गार्बेज कलेक्टर, फास्टेस्ट गार्बेज कलेक्शन पॉज इज वन दैट नेवर हैपेंस। हमेशा ये चीज पता होनी चाहिए, क्रिएट एंड यूज डिस्ट्रॉय। अब नॉर्मली मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया है, करेक्ट, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि
जब भी आप ऑब्जेक्ट एलोकेट करोगे पहले वो स्पेस सर्च करेगा। यहाँ पर यदि आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट एलोकेट करने के लिए स्पेस होना चाहिए, राइट। यदि आपको प्रॉपरली एक सीरियल में या कंटिन्यूअस स्पेस है तो उसको सर्च करने में भी टाइम नहीं लगता है, वो भी एक चैलेंज है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसको मूव करना है, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम्स पुराने और भी एल्गोरिथम्स है, कॉन्करेंट जेसी का एल्गोरिथम है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स है जो अलग अलग टाइप से यूज होते हैं, राइट। प्री एलोकेटेड मेमोरी ऑन स्टार्टअप्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको चेक करना है। तो ऑब्जेक्ट पूलिंग टू कीप ऑब्जेक्ट्स इमोरल एंड कंप्लीट एलिमिनेटिंग द जीसी प्रेशर। अब यदि आपके पास में प्री एलोकेटेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ही मुझे एलोकेट करना है, दूसरा पॉइंट है कि यदि आप ऑब्जेक्ट पूल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो जो एक और इम्पॉर्टेंट आपका डिजाइन पैटर्न भी है, यदि वो यूज करोगे आप तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में आपके ऊपर जीसी के ऊपर प्रेशर कम आएगा और हम जीसी फ्री एप्लीकेशन आप बना सकते हो। ऑफ एट मेमोरी एंड थ्रेड एफिनिटी, बाईपास द जावा कलेक्टर्स इंटायरली बाय मैनेजिंग द मेमोरी डायरेक्टली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए पर्टिकुलरली आपके गार्बेज कलेक्टर को बाईपास करके आप एक अच्छा ऐप बना सकते हो। तो जेवीएम एक ये बहुत अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट आपको पहले गार्बेज कलेक्टर आप समझोगे तो आप ये भी आप समझ जाओगे। ऑफ हीप एंड देन नेटिव मेमोरी, डायरेक्ट ओएस मेमोरी टनल वाया द बाइट बफर, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैनेज पेट्रोल बाय जीसी, तो यहाँ जेवीएम हिप का जो मेमोरी है ये नॉर्मली यदि सिंपल जावा एप्लीकेशन लिखते हो आप तो वो मेमोरी में स्टोर होता है जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है। बट यदि आप इसको मैनेज करके रादर देन डायरेक्टली आप ऑफ हीप या नेटिव मेमोरी में आप प्रोसेस करते हो तो इट विल बी मच बेटर। यदि ओएस लेवल की ट्यूनिंग, तो थ्रेड डेफिनिटी को हम लोग ओएस लेवल की ट्यूनिंग में पिनिंग अ थ्रेड टू अ स्पेसिफिक सीपीयू कोर यूजिंग द कर्नल बूट पैरामीटर, यदि ये आपका ये पैरामीटर के थ्रू आप थ्रेड एफिनिटी आप हैंडल कर सकते हो टू एलिमिनेट द यूएस शेड्यूलर एंड माइग्रेशन एंड प्रीजर्व एल1 कैश। तो हमें ओएस के लेवल पे भी आप एक ये सेटिंग एंड ट्यूनिंग कर सकते हो। तो उसके लिए यदि हम आएंगे, सिंपल सा ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम सेट करेंगे। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन जावा लो लेटेंसी। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो मेजरली ये कर्नल के लेवल पे ये आईएसओ दिस पैरामीटर के लिए हम बात प्रिवेंट द लाइनिक्स शेड्यूलर फ्रॉम प्लेसिंग अ रेगुलर टास्क ऑन दिस कोड। तो आपको ये हैंडल करना है। अब हम ज्यादातर कोड के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, राइट। यदि आपने देखा होगा हम बात कर रहे हैं स्पेशली कि आपको कैसे पर्टिकुलरली मेमोरी और ये सब यूज करना है। और इसके अलावा गार्बेज कलेक्टर को आप कैसे बाईपास कर सकते हो, कर्नल लेवल पे आप ओएस ट्यूनिंग कैसे कर सकते हो। तो हम ये कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। एक और ट्रांसपेरेंट ह्यूज पेज नेवर क्रिटिकल, डिसेबल ट्रांसपेरेंट ह्यूज पेज एज अ दे कॉज मैसिव स्टॉल लूप्स, ये एक है। मूव आरसीपी रीड कॉपी अपडेट्स, रिड्यूस टाइम इंटरप्ट्स, ये कुछ पैरामीटर्स है जो हमें सेट करने हैं। जेवीएम ट्यूनिंग की यदि बात करोगे आप तो यहाँ पर हमने कुछ लिए हैं कि सेट मिनिमम मैक्सिमम हीप साइज, राइट। रीसाइजिंग द पॉज, यूज जनरल लो लेटेंसी के लिए हमें एक जनरेशन जेड जीसी के लिए हम ये यूज करेंगे, तो ये एक पर्टिकुलरली पैरामीटर है। इनेबल जनरल मोड, ये भी हम आपको जेडी के 21 में मिल रहा है। और टारगेट 1 मिली सेकेंड पॉज, जीसी यूजुअली हिट्स 0.5। तो ये हमें आपको ये भी एक अच्छा पर्टिकुलरली पैरामीटर है जो इस पर्टिकुलरली जावा लो लेटेंसी के लिए आप यूज कर सकते हो। एंड हेल्प्स जेआईटी ऑप्टिमाइजेशन, जीरो आउट ऑफ मेमोरी एट स्टार्टअप, ये दो तीन पैरामीटर्स भी आप अच्छे से यूज करोगे इट विल बी बेटर। और यूज लार्ज पेजेस, 2 MB 1 पेजी टू रिड्यूस टीएलबी मिसेस, रिड्यूस रिवोकेशन पॉज। तो एक तो हमें ये है कि पॉज हमें मिनिमाइज करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टार्टअप टाइम जीरो होना चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आपका एलोकेशन ऑलरेडी यदि हम प्री एलोकेशन कर दे रहे हैं मेमोरी तो इट विल बी मच। जीरो लेटेंसी कोड आप कैसे कर, लॉक फ्री कॉन्करेंसी, हमें ये ध्यान में स्टैंडर्ड ब्लॉकिंग क्यू यूजेस अ लॉक्स इंस्टेड ऑफ यूज अ रिंग बफर। एलमैक्स डिसरप्टर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इट यूजेस अ सीक्वेंशियल बैरियर। ऑफ हीप मेमोरी जीरो जीसी, ये हमने ऑलरेडी बात की है, जिसमें हमने बात बाइट बफर हम यूज करें, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके पहले, जीरो जीसी। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैकेनिकल सिंपैथी सीपीयू कैश, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट पूलिंग, प्री एलोकेट ऑल ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स इन एरे ऑफ स्टार्टअप, फॉल्स शेयरिंग, यूज एट द रेट कंटेंटेड,
ये एक आपको यूज करना है। तो आप जब भी एपीआई यूज कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीजें यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल नेटवर्किंग में आयरन यूडीपी बेस्ड आपको कर्नल बाईपास यूज करना है। यूडीपी एक प्रोटोकॉल है। और लॉगिंग, एसिंक्रोनस लॉगिंग, लॉग फोर जे एसिंक आपको यूज करना है। जीआईटी वार्म अप, रन 50,000 प्लस मॉक ट्रेड्स बिफोर मार्केट ओपन्स। तो ये आपको एक वार्म अप कर देना। हॉट मेथड्स आर कंपाइल्ड टू मशीन कोड। डेटा फॉर्मेट, तो फ्लैट बफर्स यदि आप यूज करेंगे तो ये आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, ये आपको पता चलेगा। अब हम यदि वापस हमारे स्लाइड्स पे आते हैं, राइट, तो आप यहाँ पर स्लाइड्स पे यदि आ पाओगे तो आपको मैं, राइट, ट्रेडिशनल बाउंडेड क्यूज दैट, जो ब्लॉकिंग क्यू की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने फाल्स शेयरिंग की, प्रोड्यूसर कंज्यूमर कॉन्स्टेंटली फाइट ओवर द सेम कैश लाइंस। तो ये हमें काफी सारे ब्लॉकिंग क्यू यदि आप यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्चुअली हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कैसे हैं। तो सॉल्यूशन वो नहीं है, सॉल्यूशन है कि एलमेक्स डिसरप्टर हमें यूज करना है रादर देन ब्लॉकिंग क्यू। तो क्लीनली सेपरेट द स्टोरेज ऑफ डेटा फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ये पर्टिकुलर पैटर्न और कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है रादर देन की ब्लॉकिंग क्यू यदि हम यूज कर रहे हैं जहां पर वो ब्लॉक हो जा रहा है एंड लॉक होल्डिंग हो जा रहा है, तो वो लॉकिंग का हमें कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना है। ठीक है। कोऑर्डिनेट, तो सेपरेट स्टोरेज आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, डाटा फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलमेक्स डिस्क्रिप्टर। एक प्री एलोकेटेड एरेस स्टोरेज इंश्योर द कैश फ्रेंडली contiguous memory, sequential barriers replaces the expensive OS level म्यूटेक्सेस। तो वहां पर लॉकिंग का कोई कॉन्सेप्ट, ओएस लेवल म्यूटेक्सेस का मतलब ये है कि आपका एक क्रिटिकल सेक्शन बना हुआ है, वहां लॉक हो जा रहा है, वो सब चीजें नहीं होगी। राइट। प्री एलोकेटेड एरे स्टोरेज, अभी यहाँ पर कैश फ्रेंडली कंटिन्यूअस मेमोरी आपको मिल जाएगी। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आर्किटेक्ट लेवल, अभी आर्किटेक्चर लेवल पे हेड टू हेड वर्सेस ये आपको पहले ही स्टोरेज लिंक्ड इन नोड्स हाई जीसी, जिसमें आप ब्लॉकिंग क्यू यूज करोगे, प्री एलोकेटेड एरेस जीरो जैसी, ये एक पर्टिकुलरली हमारे पास एडवांटेज है। कॉन्करेंसी, हेवी लॉकिंग, अब आपके पास में लॉकिंग है क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक बार ग्रैब कर लिया वो होल्ड करेगा, वो सब नहीं है, लॉक फ्री कैश है, राइट। उसके अलावा फॉल्स शेयरिंग वो नहीं होगा। कैश लाइन फ्रेंडली, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले हमने ये देखा हुआ है यहाँ पर। शिफ्ट मैकेनिकल सिंपैथी, ये हमने बेसिकली देखा हुआ है कि कैसे सीपीयू और कैश बेसिकली हम यूज करेंगे। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या यूज करना है। एंड यूडीपी मैसेजिंग विद द आयरन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि आप यूडीपी मैसेजिंग यूज करोगे तो इट विल बी बेटर। आयरन प्रोवाइड्स अ हाई थ्रूपुट फॉल्ट टॉलरेंस यूडीपी मैसेजिंग बाय यूजिंग एन आउट ऑफ process media drivers, memory mapped files, direct buffer instance to bypass the OS network stack entirely। तो ये आपको एक स्पेशली यूज करना है यदि यूडीपी बेस्ड मैसेजिंग। दिस इज ऑल अबाउट कि हाई फ्रीक्वेंसी में आप क्या क्या यूज करेंगे। लो लेटेंसी टूल किट जैसे आपको बताया। अब यदि आपको मैप करना है और इसके लिए कुछ स्पेशली यदि कुछ टूल्स, तो आप जावा फ्लाइट रिकॉर्डर यूज कर सकते, राइट। जावा माइक्रो बेंचमार्क हार्नेस में भी कुछ प्रोफाइलर्स आप यूज कर सकते हो। एसिंग प्रोफाइलर, लो ओवरहेड सैम्पलिंग प्रोफाइलर दैट एक्यूरेट मैप एग्जीक्यूशन पाथ्स, तो आप ये यूज कर पाओ, राइट। इसके अलावा जावा माइक्रोबेंच के लिए ये आप पर्टिकुलरली आप यूज कर सकते हो। जावा फ्लाइट रिकॉर्डर एक और टूल है, जावा 11 में प्रोवाइड किया, उसको आप यूज कर सकते हो। जेवीएम और अदर टूल्स वो यूज कर सकते हो, तो ये आपको पता चलेगा, राइट। अभी हमने बोला कि प्री एलोकेटेड एवरीथिंग, मतलब गार्बेज कलेक्टर को कंप्लीटली बाईपास करना है। नेवर ब्लॉक, लॉक फ्री डिजाइन हमें यूज करना है, लाइक ए डिसरप्टर वो हमें यूज करना है। और हमें हार्डवेयर की रिस्पेक्ट करना है, मेजरली हमें सीपीयू और ओएस के लेवल पे भी हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं। तो ये एक तरीका है, एक लो लेटेंसी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लाइक आपका जो ये ग्रो या जीरोधा या इस तरीके के कोई ऐप्स यदि आपको बनाने हैं, तो स्टिल यदि आप इस तरीके से कुछ एल्गो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, या हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाना है और आपको रियल में स्टिल कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं, वी विल हेल्प इट टू यू। बट एक गाइडेड डायरेक्शंस हमने आपको दिया है कि आपको क्या यूज करना है। नॉर्मली लोग पाइथन में ट्राई करते हैं, पाइथन विल नॉट बी वेरी मच हेल्पफुल। हाई फ्रिक्वेंसी प्लेटफॉर्म और ऐप बनाने के लिए पाइथन विल नॉट बी वेरी मच रिकमेंडेड लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच। आपको शायद थोड़ा सा आइडिया आपको इसमें आया होगा कि कैसे ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बन सकते हैं और क्या चैलेंजेस उसमें आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग अस, वी विल हेल्प इट टू यू। थैंक यू।